नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज़। आज की सबसे बड़ी खबर देश की न्याय व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और राजनीतिक जवाबदेही से जुड़ी हुई है। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दी गई थी। यह फैसला केवल एक आरोपी की जमानत तक सीमित नहीं है, यह देश की न्याय व्यवस्था, पास्को कानून और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट का फैसला क्यों रद्द हुआ और इस पूरे मामले का देश की राजनीति और न्याय व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। शुक्रवार 15 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, या तो दिल्ली हाई कोर्ट 3 महीने के भीतर सेंगर की दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर फैसला सुनाए या फिर सजा निलंबन की अर्जी पर नया आदेश जारी करे। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। इस फैसले के सामने आते ही देश भर में भारी विरोध शुरू हो गया। पीड़िता, उसका परिवार, महिला संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज के लोगों ने इसे न्याय के खिलाफ बताया। इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले ही हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट का फैसला कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं माना जा सकता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें सामने आई हैं। सेंगर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने दलील दिया है कि कथित घटना के समय पीड़िता की उम्र को लेकर संदेह और यह साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है कि वह नाबालिग नहीं थी। लेकिन सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस तर्क का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने यह मानकर गंभीर गलती की कि विधायक पास्को एक्ट के तहत लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बागची ने भी हाई कोर्ट के इस दृष्टिकोण पर सवाल उठाए और कहा कि अदालत इस अत्यधिक तकनीकी व्याख्या का समर्थन नहीं करती। उन्होंने साफ कहा कि पास्को कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है तो उसे और गंभीरता से देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के लंबे समय तक जेल में रहना अपने आप में उम्र कैद की सजा निलंबित करने का आधार नहीं बन सकता है, खासकर तब जब मामला नाबालिग से बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का हो। सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि सेंगर जैसे प्रभावशाली व्यक्ति की रिहाई से पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इससे आम जनता का न्याय पर, व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर पड़ता है। अब आपको बता दें कि आखिर उन्नाव रेप केस क्या है और यह मामला इतना बड़ा क्यों बना। यह मामला जून 2017 का है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के बांगर मऊ से भाजपा विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर ने एक 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया। पीड़िता लगातार न्याय की मांग करती रही, लेकिन शुरुआत में पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई न करने के आरोप लगे। इसके बाद मामला तब और गंभीर हो गया जब पीड़िता के पिता को कथित तौर पर अवैध हथियार मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई सेंगर के दबाव में की गई। कुछ दिनों बाद न्यायिक हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया और विपक्ष ने भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। फिर 28 जुलाई 2019 को रायबरेली में एक सड़क हादसा हुआ जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। पीड़िता जिस कार में सफर कर रही थी
उसमें एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पीड़िता के 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसा के बाद पूरे मामले को लेकर बड़े राजनीतिक और कानूनी सवाल खड़े हुए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दी। 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में पीड़िता के पिता की मौत के मामले में भी सेंगर और उनके भाई समेत कई लोगों को दोषी ठहराया गया और 10 साल की कैद की सजा दी गई। अब जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत दी तो यह फैसला लोगों के लिए चौंकाने वाला था। कई महिला संगठनों ने कहा कि यह फैसला पीड़िताओं के मनोबल को तोड़ने वाला है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सवाल उठाए कि क्या प्रभावशाली लोगों को कानून से अलग तरह की राहत मिलती है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर यह संदेश गया है कि कानून सबके लिए समान है और गंभीर अपराधों में अदालतें बेहद सावधानी से फैसले करेंगी। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला पॉस्को कानून की भावनाओं को मजबूत करता है। साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि यदि आरोपी प्रभावशाली हो और उससे गवाहों या पीड़ितों को खतरा हो सकता है तो अदालतों को जमानत देते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह मामला बेहद महत्वपूर्ण रहा। कुलदीप सिंह सेंगर कभी भाजपा के ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन जब मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया और जनता का दबाव बढ़ा तब अगस्त 2019 में भाजपा ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। यह मामला देश में महिलाओं की सुरक्षा, राजनीतिक संरक्षण, पुलिस की भूमिका और न्याय प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा प्रतीक बन गया। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिवार को बड़ी राहत मिली है। हालांकि कानूनी लड़ाई अभी बाकी है क्योंकि अब दिल्ली हाई कोर्ट को फिर से मामले पर सुनवाई करनी होगी, लेकिन इतना साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि नाबालिग से रेप जैसे अपराधों में अदालतें केवल तकनीकी आधार पर राहत देने के पक्ष में नहीं हैं। देश भर की निगाहें अब दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी होंगी, जहां आने वाले महीनों में इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।